हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में से टॉक्सिक फेमिनिज्म को लेकर कैन बी अ पार्ट ऑफ योर जीएस वन पेपर मेंस सोसाइटी। सो पता करते हैं व्हाट इज टॉक्सिक फेमिनिज्म, और जिनको फेमिनिज्म पता है वो भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फेमिनिज्म क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा होगा। देयर इज अ लेडी जो अपनी बॉडी शो कर रही है, मतलब मसल्स शो कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म। टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट में आया है आज के द मैनी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। टॉक्सिक फेमिनिटी को कई डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया गया है। हम समझते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिज्म। व्हाट इज फेमिनिज्म? तो फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है, ऐसी आइडियोलॉजी जो वुमेन की मैन के साथ में इक्वलिटी की बात करती है। वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो अपनी वॉइस रेज करते हैं, वो आइडियोलॉजी फेमिनिज्म। वेरी सिंपल। तो जस्ट इक्वलिटी कि जो मैन को प्रिविलेज मिलते हैं वो वुमेन को मिले, उनके साथ में इक्वलिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके भी राइट्स हो, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। जो भी मैन यूज़ करते हैं रिसोर्सेज सर्विस, जो भी उनका स्टैंड है सोसाइटी में, वो वुमेन का भी हो, दैट इज फेमिनिज्म। टॉक्सिक वर्ड अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, टॉक्सिक। सो ये एक सिग्नल दे रहा है कि जब फेमिनिज्म एक रॉन्ग पाथ पे चला जाए, टॉक्सिक हो जाए, तो वो टॉक्सिक फेमिनिज्म हो जाएगा। बट इतना सिंपल नहीं है कॉन्सेप्ट जितना हमको लगता है। तो समझते हैं क्या है ये। Different perspective of the concept shed light on different facets of social gender dynamics. Feminist perspective से impact of gender expectation on women, alternative understanding claim it to be a tool for women to dominate other while appearing weak and powerless. तो अगर हम वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो फेमिनिज्म को जब टॉक्सिक फेमिनिज्म पे बात करते हैं तो वो इसको डिनाई करती हैं वुमेन्स पर्सपेक्टिव से या फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से। वो कहते हैं इफ एवन दिस हैज बीन यूज्ड टॉक्सिक फेमिनिटी, तो ये केवल एक वुमेन से जेंडर एक्सपेक्टेशन है कि वो मैन के इक्वल है, ये निगेटिव नहीं है। वाइल अदर्स ओपिनियन ये कहते हैं कि वुमेन का एक टूल है, टॉक्सिक फेमिनिज्म एक टूल है जिसको वो यूज करते हैं डोमिनेट करने के लिए दूसरों को, जबकि वो अपने आप को वीक और पावरलेस शो करती है। मतलब वुमेन एक साइड में अपने आप को वीक और पावरलेस शो करती हैं, उसी चीज का फायदा उठा के वो दूसरों को डोमिनेट करती हैं, मैन को डोमिनेट करती हैं। एक पर्सपेक्टिव ये कहते हैं। अब और इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। While it is not known when the term toxic femininity was first used, its origins are interlinked to the concept of toxic masculinity. तो अगर आपको टॉक्सिक फेमिनिटी को समझना है तो उससे पहले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को समझते हैं, जो इस समय पर यूज़ करी गई थी। सीधे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, उसके बाद बात करेंगे फेमिनिटी वाली। सो मैस्कुलिनिटी टर्म मैन से जुड़ी हुई है। क्या है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंट्रोड्यूस करी इन्होंने इस टर्म को, वो बताते हैं अथॉरिटेरियन मैस्कुलिनिटी एंड इमोशनली डिस्टेंट फादर सन रिलेशनशिप दैट ऑफन लीड टू सन ग्रोइंग अप एज सिमिलर इमोशनली डिस्टेंट वायलेंट एंड मिसोजिनिस्टिक मैन who assert their power through dominance particularly over women। तो जनरली जब कोई सन और फादर के बीच का रिलेशनशिप डिस्टेंट होता है तो सन अपने फादर की कुछ ट्रेड्स को कॉपी करते चले जाते हैं। वो जैसे फादर हमारे डोमिनेंट नेचर के होते हैं फैमिली में, उसी टाइप से सन उनकी क्वालिटी को अडॉप्ट करने लगता है, वो डोमिनेंट होने लगता है। डोमिनेंट होने के साथ में अपनी पावर और डोमिनेंस को वुमेन के ऊपर दिखाता है, जो कि एक वायलेंट फॉर्म में भी दिखती है। दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, कि जब मैन अपने आप को डोमिनेंट फील करवाता है वुमेन के ऊपर कई सारे मीन्स के थ्रू, अपनी बात मनवाना, वायलेंस करना, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो वो कहलाता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो इसका एक रिलेशन इन्होंने बॉन्ड से बताया, बट दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे हम समझ गए व्हाट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। एक नेगेटिव मस्कुलाइन जो क्वालिटीज है उनको शो करना है कि आप में पावर है। मैस्कुलिनिटी एक स्ट्रेंथ को शो करता है टर्म, तो आप में स्ट्रेंथ है बट आप उस स्ट्रेंथ का एक टॉक्सिक वे में यूज कर रहे हो,
आप वुमेन को कंप्रेस कर रहे हो, उनको सप्रेस कर रहे हो, उनको टॉर्चर वायलेंस कर रहे हो उनके अगेंस्ट, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो गई। अब according to sociologist Michael Flood, the term entails the worst aspect of the masculinity attributes, including violence, dominance, emotional illiteracy, sexual entitlement, hostility to femininity. ये सब उसी में आता है कि वुमेन के अगेंस्ट जनरली वायलेंस डोमिनेंस होना, दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. Feminists adopt this term to characterize homophobic and misogynistic speech and violence perpetrated by men, initially focusing on marginalizing men from low income backgrounds. However, it gained prominence in describing the sexist and toxic behavior of powerful light men, particularly since the Me Too movement in 2016. Me Too movement एक काफ़ी पॉपुलर फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो मैन डोमिनेट मतलब मैन के जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था. तो फेमिनिस्ट जो है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टर्म को डिफाइन करते हैं, तो वो एक होमोफोबिक और मिसोजिनिस्टिक स्पीच और जो वायोलेंट एक नेचर है मैन का, उसके टर्म में इसको डिस्क्राइब करते हैं. इनिशियली तो फोकस करते थे कि ये लो इनकम बैकग्राउंड से जो मैन आते हैं जनरली वो वायलेंट नेचर रखते हैं वुमेन के अगेंस्ट घर में, बट धीरे धीरे ये डिस्क्राइब होने लगा एक जो सेक्सिस्ट नेचर है और टॉक्सिक बिहेवियर है इलीट मैन का, मतलब जो काफ़ी रिच पर्सन है उनका, तो ऑलमोस्ट सबके लिए यूज़ करा जाने लगा. तो अब तक केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी किसी के पर्सपेक्टिव से हो एक निगेटिव एक शो ऑफ है, एक निगेटिव मस्कुलिनिटी ट्रेट है जो मैन शो करते हैं अगेंस्ट वुमेन. नाउ कम टू टॉक्सिक फेमिनिटी जो हमारे टॉपिक का टाइटल. एज अपोज टू टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हुज डेफिनेशन हैज रिमेन रेदर कंसिस्टेंट. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आप किसी भी वे में देख लो वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आ गई है कि हाँ निगेटिव ट्रेट्स हो गई, बट टॉक्सिक फेमिनिटी को कई तरीके से इंटरप्रेट किया गया है. अगर हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो टॉक्सिक फेमिनिटी अराइजेस फ्रॉम सोसाइटल जेंडर एक्सपेक्टेशन इम्पोज्ड ऑन वुमेन. टॉक्सिक फेमिनिटी निकल के आती है जब जो सोसाइटल जेंडर एक्सपेक्टेशन वुमेन पे थोपी जाती हैं. व्हाट डज इट मीन कि कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि एक वुमेन को मैरिज करनी है, उसको एक बच्चे को जन्म देना है, ठीक है, उसको अपने घर को देखभाल करना है, तो वो पहले या रेस्पेक्ट करनी है घर वालों की, उनकी बातें सुननी है, मैन की सारी सर्व करना है प्रॉपर. ये सब क्या है, जेंडर एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी ने क्रिएट करी कि वुमेन हैज़ टू डू ऑल दिस थिंग. इनकी वजह से जो ट्रेड जनरेट होती है वुमेन के अंदर दैट इज टॉक्सिक फेमिनिटी. मतलब ये सॉफ्ट नेचर में बताया है कि जब वुमेन पूरी सप्रेस हो जाती है और वो वही फॉलो करती है जो उसको सोसाइटी ने कहा है करने के लिए, वो ट्रेड टॉक्सिक फेमिनिटी है. वुमेन हु कन्फर्म टू स्टेरियोटाइप ऑफ बीइंग क्वाइट, चुप रहना, दब के रहना, एक्सेप्ट करना मेल डोमिनेंट को, ये सब ट्रेट है टॉक्सिक फेमिनिटी के विच परपेचुएट द साइलेंट एक्सेप्टेशन ऑफ मेंस एग्रेशन एज अ मीन ऑफ सर्वाइवल. कि जब वुमेन जो मैन का डोमिनेंस है, जो मैन का एग्रेशन है, उसको साइलेंटली फेस करती हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करती हैं उस एग्रेसिव नेचर को, वायलेंस को, जितने भी स्टेरियोटाइप्स हैं सोसाइटी द्वारा क्रिएट करे वुमेन को, सबको फेस करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तब वो टॉक्सिक फेमिनिटी कहलाता है. ये डिफाइन किया जाता है इसके पर्सपेक्टिव से, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब जो वुमेन को अपलिफ्ट करने वाली आइडियोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया जाता है. बट दिस फिनोमेना कैन बी सीन एज इंटरलाइज मिसोजिनी कंपेलिंग वुमेन टू अडेयर टू सोशल नॉर्म. उसी की बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट व्यू से कि सोशल नॉर्म्स को रखने के लिए उनको जो है सप्रेस किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ये सब चीज़ फॉलो करो. सिमिलर टू हाउ फादर में पास डाउन टॉक्सिक ट्रेट टू देयर सन, मदर कैन inadvertently perpetuate stereotypical gender roles in the next generation of women. सिमिलरली जैसे अभी हमने टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को डिफाइन किया, तो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी में बच्चा एक मतलब लड़का अपने फादर की ट्रेट को अडॉप्ट करता है, बट वो अगेंस्ट वुमेन होती है सारी. इन द सेम वे कह रहे हैं कि जब एक वुमेन एक मदर अपनी जो डॉटर है उसको वही ट्रेड, कौन सी ट्रेड, कि आपको ये सब सोशल नॉर्म्स फॉलो करने हैं, जब वो ट्रेड पास कर जाती है तो वो टॉक्सिक फेमिनिटी में जाता है. वुमेन को कहा जाता है कि आप पैसिव नेचर के रहो, शांत रहो, पब्लिक स्पेसेस में ज़्यादा ना जाओ, सेक्सिस्ट रिमार्क जोक्स को टॉलरेट करना है आपको, डोमेस्टिक वायलेंस को भी एंड्योर करना है, सहन करना है. Scholars argue that toxic femininity enabled toxic masculinity by reinforcing the power dynamic as women's submission allow men to treat them as
पोजीशंस। स्कॉलर ये आर्ग्यू करते हैं कि टॉक्सिक फेमिनिटी एक ऐसी ट्रेट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैन को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी करने के लिए अलाउ करता है। इसका मतलब अगर किसी वुमेन में टॉक्सिक फेमिनिटी वाली ट्रेट्स हैं तो वो अलाउ कर दी है मैन को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी परफॉर्म करने के लिए। जो मैन वायलेंस करेगा, जो मैन डोमिनेंस नेचर दिखाएगा, उसको वुमेन एक्सेप्ट कर दी है। तो दैट इज वन पर्सपेक्टिव देखने का टॉक्सिक फेमिनिटी को। अब आते हैं अदर पर्सपेक्टिव पे। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? टॉक्सिक फेमिनिटी इज अ टूल wielded by women to gain power within a patriarchal structure। टॉक्सिक फेमिनिटी एक टूल है जो वुमेन यूज करती हैं इस पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में, मैन डोमिनेंट स्ट्रक्चर में अपनी पावर गेन करने के लिए। ये इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? वुमेन क्या करती हैं? मैनिपुलेशन करती हैं, जेलस, यूज देयर पोजीशन एज विक्टिम टू डोमिनेट अदर while appearing weak and powerless। खुद को पावरलेस, वीक शो करके एक पोजीशन गेन कर लेना, मैनिपुलेट कर देना अपने इमोशंस के थ्रू, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में आता है। दिस पर्सपेक्टिव पोजीशन टॉक्सिक फेमिनिटी एज अ काउंटर पार्ट टू द नेगेटिव ट्रेड एसोसिएटेड विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। यहाँ पे कह रहे हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, उसको काउंटर करने के लिए जो ट्रेड डेवलप करती हैं वुमेन अपने आप को बाहर निकालने के लिए उससे, बट एक मैनिपुलेटिव वे में, कि अपने आप को वीक शो करके अपने आप को एक पोजीशन गेन करवा लेना, अपनी बात को आगे बढ़ा देना, उसको टॉक्सिक फेमिनिटी कहा गया। उसके अलावा फर्दर कंजर्वेटिव एम्प्लॉय दिस इंटरप्रिटेशन टू अंडरमाइन फेमिनिटी and use it to shift blame onto women for toxic behavior exhibited by men, contending that men's action are merely response to the toxic trait of women। अब जो बहुत कंजर्वेटिव, वो बैकवर्ड सोच में पहुंच जाते हैं, और कंजर्वेटिव जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, जो मैन डोमिनेंट पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर जो मैन शो करते हैं वो कुछ नहीं है बल्कि रिस्पॉन्स है टॉक्सिक बिहेवियर जो वुमेन शो करती हैं उसका। मतलब जनरली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को वो बिलीव ही नहीं करते कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट करती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जब आती है जब टॉक्सिक फेमिनिटी होती है, जब वुमेन बैड बिहेवियर शो करती है मेन के लिए, तब वो एग्रेसिव होते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं वुमेन के टॉक्सिक बिहेवियर को। तो वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये जो नेचर होता है वुमेन का, ये टॉक्सिक फेमिनिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिविलेंस ऑफ आर्टिकल ऑन handling a crazy woman illustrate how this concept has been manipulated within a patriarchal structure to blame the victim। हैंडलिंग अ क्रेजी वुमेन एक आर्टिकल है, टाइटल जो इस बात को शो करता है किस तरीके से क्रेजी वुमेन को हैंडल करते हुए मैन एक निगेटिव ट्रेट को फॉलो करने लगा, उसने रिस्पॉन्स किया उसके क्रेजी जो भी एक्शन थे उसको, उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी आ गई, बट वो रिजल्ट था टॉक्सिक फेमिनिटी का, वुमेन के टॉक्सिक बिहेवियर का। द कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉक्सिक फेमिनिटी एक्सटेंड फर्दर। और क्या कहते हैं कंजर्वेटिव? ऑफ्टन इक्वेटिंग इट विद टॉक्सिक फेमिनिज्म एंड यूजिंग इन टर्म इंटरचेंजेबली। टॉक्सिक फेमिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिज्म को वो सेम बताते हैं। Within men's right activist discourse, toxic femininity is viewed as a form of man hating that victims men। वो इसको, जैसे फेमिनिज्म क्या है, वुमेन को इक्विटी में लाना, मैन के इक्वल लाना, उनको राइट्स देना जो वुमेन के राइट्स होने चाहिए सारे। टॉक्सिक फेमिनिज्म यूज कर रहे हैं टॉक्सिक फेमिनिटी के कंपेयर में। इसका मतलब है कि निगेटिव वे में यूज करने लगे फेमिनिज्म को, हेटर डेवलप करने लगे मेंस के अगेंस्ट, तो वो टॉक्सिक फेमिनिज्म है। तो कंजर्वेटिव टॉक्सिक फेमिनिटी को वही शो कर रहे हैं कि एक टॉक्सिक फेमिनिज्म का टूल है। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी ने जो है मैन के अगेंस्ट हेटर क्रिएट करी वुमेन के अंदर, जिसकी वजह से ये सब ट्रेड्स क्रिएट हुई हैं और मैन उसका विक्टिम रहा है। This perspective contained that toxic masculinity is a tool used by toxic women to accuse men। वो कहते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कुछ नहीं है, वुमेन इस टूल का यूज करती हैं, इस टर्म का यूज करती हैं, जिससे मैन को विक्टिमाइज करती हैं, मैन को टॉर्चर करती हैं वुमेन। Denying that patriarchy systematically disadvantages women and arguing that toxic femininity poses a greater threat to men that toxic masculinity does to women। These proponents claim that radical femininity disrupt traditional family structure and social norms। ये कहते हैं कि पैट्रियार्कल सिस्टम के जो डिसएडवांटेज वुमेन को हैं, ठीक है, उसको डिनाई करते हैं कंजर्वेटिव। वो कहते हैं कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जितना हार्म वुमेन को करती है, उससे कहीं ज़्यादा हार्म ये टॉक्सिक फेमिनिटी मैन को कर जाती है। क्योंकि जो ये टॉक्सिक फेमिनिटी है जितने ग्रो हो रही है, उसके साथ में क्या हो रहा है
ये डिस्टर्ब कर दिया ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को, सोसाइटल नॉर्म को, वो सब ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है। रिसेंट कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द मूवी बारबी, अभी बारबी मूवी आई थी, आई डेंट वॉच, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जिसमें क्रिटिक्स काफ़ी क्रिटिक किया गया है पैट्रियार्की का एक यूनिक मैनर में, हाईलाइट किया है हाउ सम व्यू इट एज प्रमोटिंग टॉक्सिक फैमिली, किस तरीके से जो है पैट्रियार्की को देखा जाता है एक प्रमोट करने के, टॉक्सिक फैमिली को प्रमोट करने के टोल के फॉर्म में। अब ये कहते हैं क्रिएटिंग अ जेंडर बाइनरी, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव समझना। इंटरप्रिटेशन जो भी हैं, कुछ भी हमने इंटरप्रिटेशन देखी, वो जेंडर बाइनरी क्रिएट कर रही है। जेंडर बाइनरी से होता है बस दो जेंडर में चीज़ों को डिवाइड कर देना, और एक मेल एक फीमेल, दैट इज कॉल्ड जेंडर बाइनरी। तो जो भी आर्ग्यूमेंट हैं ये मैन वर्सेस वुमेन पे जाकर टिक रही हैं, दो जेंडर के बीच में रह, discussing the toxic aspect of femininity, one inevitably creates an idealistic notion of femininity. Defining healthier version of femininity and masculinity continues to divide gender into two distinct categories. जितना ज़्यादा हम ये फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करने के लिए उतरते हैं, उतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन क्रिएट होती है, और हम फ्लूइड नेचर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, क्योंकि कई सारे जेंडर ऐसे भी हैं जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, जिनको फिर इसमें कैटेगरी में आ ही नहीं जाता कि इफ इट्स सिंपल अबाउट मैन एंड वुमेन, तो व्हाट्स अबाउट अदर जेंडर जो एग्जिस्ट करते हैं। Furthermore, when examining the connection between dominant form of masculinity and subservient form of femininity along a single gender axis, intersectionally with other identities often overlooked. जब भी हम ये बात करते हैं, चाहे हम मैस्कुलिनिटी की बात करें, चाहे हम फेमिनिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी की बात करें, हम एक पॉइंट को भूल जाते हैं, इंटरसेक्शनलिटी को हम भूल जाते हैं। और इंटरसेक्शनलिटी, जब हम किसी चीज़ के इम्पैक्ट को उसके बैकग्राउंड से डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, सपोज कीजिए देयर इज अ वुमेन, एक वुमेन है जो थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रही है इन एक्चुअल टर्म, एक मैन है जो टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रहा है वुमेन के अगेंस्ट, वायोलेंस कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से वी कांट से दिस कि एक वर्च्यू है, एक मस्कुलिन ट्रेट है, वो उसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। इंटरसेक्शनलिटी ये कहती है कि हमको एक पर्सन की ट्रेट को केवल एक जेंडर के पर्सपेक्टिव से न देख के कई सारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए। वो रीजन से कनेक्ट हो सकता है, वो उसके सोशल नॉर्म से कनेक्ट हो सकता है, वो उसके प्लेस ऑफ बर्थ से कनेक्ट हो सकता है, वो उसकी मेंटल कंडीशन से कनेक्ट हो सकता है, वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन से कनेक्ट हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न बिहाइंड दिस, जिसकी वजह से कोई एक्शन, कोई बिहेवियर क्रिएट हो सकता है इन अ पर्सन, इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कहीं पे भी। तो इंटरसेक्शनलिटी को इग्नोर कर जाते हैं जब हम इस तरीके से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो considering the toxic nature of femininity through the lens of intersecting identities such as race, caste, class and other adds complexity to the concept। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, रेस को, क्लास को, कास्ट को, कई सारे सोशल और इकोनॉमिकल एडिशनल पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। इतना इजी नहीं है कि हम कहें कि ये टॉक्सिक फेमिनिटी, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, especially since the attributes and characteristics attached to men and women can differ according to different conditions, circumstances, societal norms। क्योंकि ये जितने भी नॉर्म्स हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, कंडीशन में, सोसाइटी में डिफर हो जाते हैं, तो इनको यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता है। Toxic femininity as a concept with diverse interpretations shed light on different facets of social gender dynamics। ये जो हमारी सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट जेंडर डायनेमिक्स हैं, पर्सपेक्टिव क्रिएट है, उनको शो करता है कि केवल एक टर्म को कितने एंगल से देखा गया है। वाइल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसिस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशन, ये रिपीट कर रहे हैं कि किस तरीके से फेमिनिस्ट देखते हैं इनको, किस तरीके से जो है अदर पर्सपेक्टिव और किस तरीके से कंजर्वेटिव देखते हैं, वो सब इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाती है। However, it is essential to recognize that these interpretations may inadvertently uphold the gender binary and oversimplify the complex interplay of gender with other aspects of identity। और अगर हम केवल इस वे में चीज़ों को डिफाइन करने लगेंगे जनरल वे में, तो जो अदर पर्सपेक्टिव हैं, अदर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैं जो आइडेंटिटी को एक नया रूप देती हैं, दैट कैन बी कास्ट, दैट कैन बी रिलीजन, दैट कैन बी योर सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ट्रेडिशनल को कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस कुछ भी हो सकता है, वो इनके साथ में कनेक्ट होंगी, तब वी कैन डिफ्रेंशिएट
these simple terms with some complex definition जहाँ पे केवल एक चीज की वजह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. So that's all about toxic femininity. सिंपल टॉक्सिक फेमिनिटी को रीड करके एक पर्सपेक्टिव क्रिएट ना हो जाए कि टॉक्सिक फेमिनिटी जैसे सुनने में लगता है, मैंने कहा था लग देखने में ऐसा रहा है कि फेमिनिज्म में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल. इसको एक ब्रॉड वे में देखेंगे तो इट्स नॉट द रियलिटी. एक पार्ट है किसी चीज़ का जिसके पीछे के रीजन मल्टीपल हो सकते हैं. तो ये ज़्यादा इसमें कोई नोट डाउन करने का नहीं है. You can use in society somewhere in your main answer writing. Otherwise, it's for your understanding about feminism, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सोसाइटी व्हाट्स गोइंग ऑन. तो इसको बस समझिए, वीडियो को दोबारा से देखिए समझने के लिए. बाकी और वीडियोस जो हैं हिंदू एडिटोरियल की आज की, उनको देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और बाकी वीडियोस को देखिए. जो कनेक्शन मिले फील हो एग्जाम से उसको नोट डाउन करिए. अदरवाइज हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कनेक्टेड है आपकी सोसाइटी से, पॉलिटिकल एंगल से, किसी भी एंगल से, आपके एग्जाम के एंगल से. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए.